मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। अनुग्रह और क्षमा। जब दूसरे आपके बारे में बुरा बोलते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो झिझकने या विश्वास खोने से बचें। आप विश्वास के साथ मेरे साथ सहमत हैं, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी स्थिति में अभी और हमेशा के लिए सफलता आपकी है। आपको इस समय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आप सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। जो कुछ भी खो गया था वह जल्द ही बहाली के बाद फिर से मिल जाएगा और कायाकल्प निकट है। इसे अपने ईश्वर के साथ गहराई से स्वीकार करें। असंभव क्षेत्र अब अतीत की बात है। यहाँ तक कि निराशा की गहराई में भी आपका भाग्य दृढ़ता से मेरे हाथों में बना हुआ है। कुछ विलाप यदि दक्षता और निराशा में दे दो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ऐसा करूंगा। इन स्पष्ट रूप से उजाड़ क्षेत्रों में आपकी समृद्धि आपकी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए विद्युत जलाशयों की खोज करती है। आपके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को कम करने की बजाय आपने जो सफलताएं प्राप्त की हैं उन पर खुशी मनाएं। आप इस तरह से नहीं जागते हैं। यह एक जानबूझकर किया गया निर्णय था जो आपने पहले लिया था। ब्रह्मांड कभी भी शुरू हुआ आप स्वयं के प्रति सच्चे रहकर और निडर होकर मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित किए गए मार्ग का अनुसरण करके अद्वितीय महिमा प्राप्त करेंगे। भले ही दूसरों ने आपकी रोशनी को कम करने और आपको खुशी से वंचित करने के प्रयास में आपका तिरस्कार किया हो और आपको चोट पहुंचाई हो, आपकी जीत और उपचार निकट हैं। जब आप अतीत से ऊपर उठते हैं तो आपके दुश्मन लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं और आपको हद से ज्यादा योग्य बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अंदर एक बदलाव आया है। आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ रहूंगा, क्योंकि आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह चिरस्थायी और अटल है। आपके बारे में मेरी राय वैसी ही बनी हुई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो इस उपहार को शामिल करना सुनिश्चित करें। शब्द आकाश नाटकीय रूप से अलग हो जाएगा, आपको अलौकिक और दिव्यता तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसलिए उन्हें स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को खोलें। इस पुरस्कार को प्राप्त करने से पहले अपने दिल से किसी भी तरह की नाराजगी या नकारात्मकता को हटा दें। आपका विश्वास मुझे अत्यधिक खुशी से भर देता है, लेकिन यह आपको आलोचनाओं के जहर से भी बचाता है जो सूख सकता है। आपकी इच्छा शक्ति आपके संशय और नकारात्मकता को खत्म कर देती है। वे आपके प्यारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं। फिर आपकी खुशी जो अंदर से आ सकती है उन लोगों के दिलों को छू सकती है जिन्होंने अभी तक भरोसा नहीं किया है। आपकी हंसी आपकी यात्रा के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा है जो आपकी खुशी और संतुष्टि को दर्शाती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं यहां आपके साथ हूं मेरे अनमोल बच्चे, और मैं हमेशा आपका समर्थन करने और आपको प्यार देने के लिए मौजूद रहूंगा। यह मेरी आशा है कि आप मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली अच्छी चीजों को साझा करना हमेशा याद रखेंगे। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर और प्रोत्साहन और सांत्वना के शब्दों की पेशकश करके उनकी मदद करें। ऐसा करने से आप अपने दिव्य उद्देश्य के भीतर से आने वाले प्यार और सौम्यता को हमेशा के लिए संरक्षित और प्रकट कर सकते हैं। आप और मैं एक साथ आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, और वह यात्रा है, यदि आप मेरे साथ अनमोल पल बिताना चाहते हैं जबकि दुनिया अभी भी सो रही है, तो सुबह के सन्नाटे में एक अंतरंग संबंध मेरे पास आए और हम घनिष्ठता में और आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसा चुनते हैं तो मैं आपकी आत्मा से धीमे स्वर में बात करूंगा। तो अपनी आंखें उठाओ और मेरे शब्दों को सुनो। अपना विश्वास अटूट बनाए रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को विभिन्न तरीकों से अपना उत्तर बताऊंगा, जिसमें सपने और दर्शन भी शामिल हैं जो अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं।
और तुम्हारे जीवन के लिए मेरी दिव्य योजना की जटिलताओं को प्रकट करते हैं। चूंकि मैं आपको अविश्वसनीय अलौकिक चमत्कारों को प्रकट होते देखने के लिए ऊपर उठा रहा हूं। जब आप उन खोजों को अटल विश्वास के साथ शामिल करते हैं तो ढेर सारे लाभ आपको उनकी पूर्णता में लपेट देंगे। भले ही आपको परीक्षणों से भरे दिनों का सामना करना पड़े, आप कभी भी मेरे स्नेह के बिना नहीं रहेंगे। शत्रुतापूर्ण ताकतों के बीच आप मेरे प्यार और सुरक्षा के स्वर्ग में विराजमान रहेंगे। आगे बढ़ती छायाओं के माध्यम से चमकती एक स्वर्गीय रोशनी मेरे शब्दों को आप पर हावी होने की अनुमति देती है, क्योंकि आप इस समय अपना दिल मुझे देते हैं। आप बस एक आरामदायक आलिंगन चाहते हैं। जैसे आप प्रार्थना करें कि आपकी आत्मा निडरता से उन सभी चीजों के लिए प्रार्थना करती रहे जो आप चाहते हैं, जिसमें हर दिन का सामना करने की शक्ति, जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों को संभालने की शक्ति और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपने उपचार को बनाए रखने और अपने घावों को ठीक करने का प्रावधान शामिल हो। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपका प्रिय वे मेरे दिमाग में हैं, और जब आप अपनी उपस्थिति के माध्यम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं ध्यान से सुन रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि सबसे शांत समय में भी आपकी धार्मिक बड़बड़ाहट मेरे कानों तक पहुंचती है। और जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मैं हमेशा उनके पास होता हूं, क्योंकि आंसू बहते हैं। मैं तुम्हारे चेहरे पर शांति को गले लगाऊंगा, यह जानते हुए कि मैं हर उस आवाज को स्वीकार करता हूं जो मेरे वादों में विश्वास के कारण मेरे पास आई है। और अपनी यात्रा में तुम क्षमा की शक्ति को अपनाते हो और एक ऐसी दुनिया में क्रोध और कड़वाहट का बोझ उतार देते हो जहां अंधेरा अक्सर आपके कृतज्ञता के रवैये पर राज करता है और अनुग्रह चमकता है। मैं प्यार से भरा हूं और आप पर कोमलता से भरे समाधान बरसाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं, जो अटल धर्म का एक मधुर गीत है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाए तो उमड़कर प्रार्थना करें। सराहना का दिल लाभ क्षितिज पर है और दूसरे के करीब आने से उन चीजों का अंत हो जाता है जो आपको नीचे खींचती हैं, और साथ ही बुरी आदतें जो आपको दुख में फंसाती हैं। उन चीजों और लोगों से दूर रहना चुने जो आपको तब से नीचे खींचते हैं। मैंने आपको पहले ही अपना प्यार और क्षमा दे दी है, और अब मैं आपको किसी भी त्रुटि और पाप से मुक्त देखना चाहता हूं। मेरा दिल ज्ञान से भरा हुआ है और मैं आपको हर दिन खुली हथेलियों से देखने के लिए उत्सुक हूं। मैं उन कठिनाइयों और संघर्षों को समझता हूं जो आप अंदर लड़ते हैं, और मैं शांति और आराम का अभयारण्य प्रदान करता हूं। मैं वह खुशी हूं जो हर गुजरते दिन के साथ आपकी नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। और जब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो मेरी निरंतर उपस्थिति की गारंटी दुनिया को दिखाती है कि आप कितने खुश हैं। आशावाद और आपकी आंखों में संकल्प आग की तरह है। प्रेम आपको एक लबादे की तरह घेरता है जो आपको खतरे से बचाता है। मेरी उपस्थिति में अपनी थकी हुई आत्मा को पुनर्जीवित करें। आप वास्तविक स्वतंत्रता और असीमित आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि मेरी पवित्र आत्मा आपके दिल में चमत्कार करती है। शांति में हर दिन मेरी उपस्थिति की तलाश करें। मेरी उपस्थिति के कुछ घंटे आप मेरी असीम बुद्धि और प्रेम पर विश्वास कर सकते हैं। जब आप शांति में अपनी आशाओं और लक्ष्यों को मेरे पास लाते हैं तो जान ले कि मैं बहुत दूर नहीं हूँ। मेरा प्यार आपको हर चुनौती और जीत में आपका समर्थन करते हुए घेर ले, क्योंकि मैं प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाता हूँ और आज और आने वाले हर दिन आपकी आत्मा में प्यार भरता हूँ। मैं आपकी आत्मा को दिव्य अनुग्रह और असीमित लाभों से भर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव की गहराई से जीवन की सांस लेता हूँ। जीवन के तूफानों के सामने मजबूती से खड़ा रहता हूँ। आप एक बहादुर के साहस और लचीलेपन को उजागर करते हैं योद्धा।
तुम पूरे दिन मेरी दिव्य उपस्थिति और विश्वास द्वारा संरक्षित अटल स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो, यहाँ तक कि जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया रात की शांति में आतंक से कांपती है। जब तुम नींद में जाते हो तो मैं तुम्हें घेरते हुए तुम्हारे हृदय में स्वर्गीय ज्ञान और पवित्र सत्य बोलता हूँ। मेरा सुरक्षात्मक आलिंगन और मेरी शाश्वत रोशनी से प्रकाशित रास्ते तुम्हें नीचे ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारा दृढ़ सहयोगी हूँ, जो हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें हर कदम के साथ अदृश्य विरोधियों द्वारा निर्धारित खतरनाक जाल और जाल से दूर ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ऊंचा और ऊंचा उठाता हूँ और तुम्हें सुविधाजनक बिंदुओं पर ले जाता हूँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है और दृश्य अद्भुत है। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उन्होंने हवा में चील की तरह ऊंचा देखा। उनका विश्वास और आत्मविश्वास अटल था, क्योंकि वे आकाश में उड़ रहे थे और मेरी दिव्य उपस्थिति में पुनर्जीवित हो गए थे। चरम अनुभव के बाद आपको शक्ति और जीवन शक्ति प्राप्त होती है। मेरे प्यार और समृद्धि की अटल वास्तविकता ने आपके एक समय के नाजुक विश्वास को मजबूत किया है। आप दृढ़ संकल्प और बहादुरी के साथ आगे आने वाली बाधाओं का सामना करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। वर्तमान में आप उन लाभों को समझने में असमर्थ हैं जो मैं ले जा रहा हूं। आपकी आत्मा को आराम और शांति मिले क्योंकि आप आत्मसमर्पण करते हैं। मेरी ईश्वरीय इच्छा जो आपके अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। ठीक एक दिन पहले मैंने आपके घर की हर दरार को जीवन की सुगंध से भर दिया था और इसे सभी प्रदूषकों से साफ कर दिया था। मेरी वाणी आपकी कठिनाइयों की धूल को साफ कर देती है। उसने आपको साफ किया और आपको माफ कर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए मैं मानवीय कमजोरी या प्रलोभन के प्रतिरोध की कमी के लिए बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी पूजा करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ, चाहे आप कितने भी इंसान क्यों न हो। युद्ध जारी रहेगा, फिर भी यदि आप कमजोर हैं तो भी मैं आपका समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा मौजूद रह सकता हूँ। मेरी सलाह का पालन करें और हर दिन मेरी तलाश करें। मुझे गहराई से प्यार करें और अपना जीवन मुझे दे दें। मुझ पर नजर रखें, क्योंकि आपके दुश्मन आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और कमजोर होने के कारण आपका मजाक उड़ाएंगे। सफाई पूरी तरह से मेरे दायरे से बाहर है। मैंने आपको सौंपा है। इस लड़ाई के साथ व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते रहें। मैं आपको सशक्त बनाऊंगा और आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि वे आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। आपके दुश्मन आपकी नई सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में परवाह करते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। आपका परिवार और आप चाहते हैं कि वे सफल हों। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और मेरे वादों पर अटूट विश्वास रखना होगा। आपके दुश्मनों को आपके इंतजार में आने वाले असाधारण पुरस्कारों के बारे में पता है। उन्होंने आपकी असीम ऊर्जा या इस तथ्य का हिसाब नहीं दिया कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे। आपकी कमजोरियां और पाप, इसलिए मैंने माफ करने का फैसला किया है। आपको हर दिन प्रोत्साहित करें और आशीर्वाद दें। आपको शर्मिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हरा सकता है या आपको अभिभूत कर सकता है, और यदि आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको फिर से खड़ा होने में मदद करूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को शपथ दिलाता हूं, या यहाँ तक कि दूर के लोग भी आपके भविष्य को अपरिभाषित महत्वाकांक्षाओं और निरर्थक लक्ष्यों से भरने के लिए गहराई से और अलौकिक रूप से पहचाने जाएंगे। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना पक्ष रखता हूँ। मैं अब खड़ा होकर नहीं देखूंगा जबकि अन्य लोग आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाने के लिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं का उपयोग करते हैं। मेरे दृढ़ समर्थन से आप उस व्यक्ति के रूप में खिलेंगे जिसे मैं आपके लिए देखता हूँ। मेरी उपस्थिति में वफादार रहना
और मेरी शिक्षाओं से ताकत और अंतर्दृष्टि इकट्ठा करना हर बाधा पर आपकी सफलता और अंधेरे की हार सुनिश्चित करेगा। इसलिए जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह यात्रा नहीं है। अस्थायी रोमांच और भावनाओं के बारे में आपके व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास ने आपको मेरी सलाह का पालन करके अपने अतीत की सीमाओं से मुक्त होने की अनुमति दी है। मैं आपका मार्ग रोशन कर सकता हूँ और बुद्धिमान शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए संकेतों की तलाश में रहें, क्योंकि मैं आपको प्रदान करता हूँ। प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ स्वर्गीय ज्ञान और दिशा के साथ इन शब्दों को इस ऊंचे स्वर्गीय विमान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पवित्र पुस्तकों से परामर्श लें। आनंद के दिन होंगे। दुख के दिन, मृत्यु के समय और निर्णय लेने के क्षणों में आनंदमय छलांगे होंगी। यह कठिनाई मेरे प्यार भरे आलिंगन में वापस आ जाए और मेरे वचन को अपनी आत्मा का पोषण करने दो। जब तुम मेरी पवित्र आत्मा को अपने चारों ओर आने की अनुमति देते हो तो वह तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इस क्षण मेरी सलाह सुने। भारी काम करने से बचें, दीर्घकालिक ऋण अखाड़े के बंधन में देने से बचें, इसके बजाय रुकें, प्रतिबिंबित करें और अपनी बुद्धि, सहनशीलता, साहस और बुद्धि से बचें। आपको बेईमानी और मेरी पवित्र इच्छा के विरुद्ध जाने वाली प्रतिज्ञाओं से बचाएं, यहाँ तक कि जब आप कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बुरे लोगों से दूर रहें और रक्षा करें। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं वे खराब निर्णयों के परिणामस्वरूप निराशा के गर्त में गिर जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को याद रखें कि आपकी सारी मेहनत और आंसू आखिरकार रंग ला रहे हैं। आपके रास्ते का हर पल आपको बदल रहा है और मेरी दिव्य डिजाइन के भीतर आपको संतुष्ट रख रहा है। अपने आप को अतीत की कठिनाइयों के बारे में डर या चिंता से ग्रस्त न होने दें, बल्कि यह महसूस करें कि हर अनुभव आपको भविष्य में मिलने वाले प्रचुर लाभों के लिए तैयार करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। मुझ पर अटूट विश्वास रखें और प्रशंसा से भरे दिल को मजबूती से पकड़े। वर्तमान क्षण की कठिनाइयों को कभी भी हतोत्साहित न करें। आगे के रास्ते में अमूल्य पुरस्कार शामिल हैं, जो आपके द्वारा सामना की गई सभी बाधाओं से अधिक हैं। हम आपके अटल विश्वास और व्यक्ति की दृढ़ता की कहानी को मजबूत और संरक्षित करेंगे। आपके आसपास के लोगों में आशा जगाएगा। यह कभी न भूलें कि आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मैं कभी कम नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे फायदे देने के लिए तैयार हूं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने दृष्टिकोण को मजबूती से पकड़े और अपने सभी प्रयासों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें। मैं खड़ा रहूंगा। आपका पक्ष हर बाधा के माध्यम से आपका समर्थन कर रहा है और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू पर विजय प्राप्त कर रहा है, जो सफल उपलब्धि के इस दूसरे स्तर के लिए एक कदम है। और जब आपके लाभ का समय आता है तो आप खुद को उत्साह से रोते हुए पा सकते हैं। आप हंसी के साथ फूट पड़ेंगे। संभावनाएं प्रस्तुत होंगी। अवसर अपने आप खिलेंगे और पारिवारिक रिश्तों को उन तरीकों से मजबूत और पुनर्जीवित किया जा सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जो दरवाजे एक बार बंद थे वे अब आपके सामने खुले हैं। मेरा प्रावधान अनिश्चितता से भरी दुनिया में आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय और बहुत कुछ प्रदान करता है। कमी जो कुछ भी मैंने आप में बोया है, धर्म के बीज फल दे रहे हैं और आपकी मेजें लाभों से भरी हुई हैं। आप मेरी दिव्य इच्छा का फल खुली हथेलियों और भरे दिलों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं हर अच्छी चीज का उदार दाता हूँ। भौतिक सीमाएं अब आपको सीमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए धर्म के लेंस के माध्यम से अपनी चिंताओं और चिंताओं को अलग रखें। आप अदृश्य आध्यात्मिक परिदृश्यों का सामना करें, जहां आप मेरी मूर्त उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। आप इन परेशान समय के दौरान मेरे शब्दों में आराम की तलाश कर रहे हैं,
और मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तुम्हें मेरी धार्मिकता का कवच पहनकर और मेरी पवित्र आत्मा के वास से लैस होकर अथाह अंतर्दृष्टि और समझ दो, तुम किसी भी सांसारिक ताकत या प्रभुत्व के खिलाफ अजेय हो। तुम हर बाधा और शत्रु पर विजय प्राप्त करते हो जो तुम्हारी पुकार के जवाब में तुम्हारे रास्ते में खड़े होने का साहस करता है। मदद करें। मैं आप पर अपनी असीम कृपा और अनंत प्यार बरसाऊंगा। आपका विश्वास बाधाओं को बदल देता है और पहाड़ों को हिला देता है। मैं अब एक अलग महादेव जी नहीं हूँ, बल्कि एक प्यार करने वाला पिता हूँ जो अपने बच्चों को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करने में खुशी महसूस करता है। इसलिए यह जानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े कि आप मेरे पसंदीदा हैं और सबसे अधिक सराहना की गई आपकी ईमानदारी और विश्वसनीयता ने मेरा दिल जीत लिया है और मुझे आपको अनथीन आशीर्वाद देने पर गर्व है। ध्यान रखें कि मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, इसलिए यदि आप कभी भी मेरे मानकों से कम हो जाते हैं तो मैं आपको हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। दुखी हृदय और तुम्हें वापस धार्मिकता की ओर ले जाऊं मैं यहाँ तुम्हें उन खतरों से आगाह करने के लिए हूँ जो इस अस्थिर वातावरण में छिपे हैं। दुश्मन चालाक है, वह जागरूकता या विश्वास की कमी का फायदा उठाकर तुम्हें खतरे में डाल देगा। मेरे शब्द गहरे स्नेह से उत्पन्न हुए हैं और आपको जीवन भर सतर्क रखने का लक्ष्य यहाँ एक संदेश है जो आपको हर सुबह उठते ही आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है और विश्वास के उन शब्दों के साथ मेरी उपस्थिति की अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर सकता है। आपको मेरी दिव्य इच्छा और मेरे धर्म ग्रंथों में मुक्ति का उद्देश्य मिलता है। मुझे वहां देखें, महादेव जी सही हैं। मैं कृतज्ञता पूर्वक उनके लाभों को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आप पर अपने असीम स्नेह की वर्षा करता हूँ। आज आपके लिए अपनी भावनाओं की पूरी श्रृंखला को महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें आपके साथ साझा करता हूँ। मैं आपकी स्थिति से पूरी तरह अवगत हूँ और आपकी गहरी इच्छाओं के प्रति संवेदनशील हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों को पढ़ सकता हूँ। इतना संरक्षित और प्यार महसूस करना कैसा लगता है। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार में दृढ़ रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं या मेरी आवाज सुनते हैं। मेरा लिखित संदेश एक अटूट आश्वासन है। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमारी कनेक्शन ऊर्जा को इसके आधार पर न आंकें, चाहे हम कितने भी दुश्मनों का सामना करें। आप मेरी इच्छा के बिना कभी भी अकेले या साथ नहीं होंगे। असीम के बारे में संदेह के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। मैं अब आपके लिए प्यार करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा वादा कभी नहीं डगमगाया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे दृढ़ विश्वास के साथ तुरंत बनाए रखें। कमजोरी या प्रलोभन के समय में भी कहीं और शरण लेने की जरूरत नहीं है। जब योजनाएं टूट जाती हैं, जब आप होते हैं दुखी हो या जब आपको धोखा दिया जाए, तो बस अपने आसपास के लोगों के सुरक्षात्मक आलिंगन के बारे में सोचें। इसे विश्वास के साथ बोलें। आकाश आपके अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प का गवाह बने। एक ऐसी आत्मा जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करती है। मुझ पर आपका विश्वास महादेव जी क्षणभंगुर भावनाओं को पार करता है। क्षणभंगुर भावनाओं का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप अपने विश्वास में डगमगाए नहीं हैं। मेरे पवित्र संदेश के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अडिग और हृदय से भरी है। वस्तु की निकटता और उस पर आपका विश्वास वास्तव में उल्लेखनीय है। आप महादेव जी में मेरे विश्वास को पहचानें और समझें कि अभी उन्हें देखने में आपकी असमर्थता के बावजूद देवदूत योद्धाओं की एक सेना आपके चारों ओर एक ढाल बना रही है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपकी रक्षा करने के लिए तैयार रहें। आपकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अचीव फ्रीडम पर इसकी पुष्टि की गई है और निर्णय लिया गया है कि यह मेरा एक व्यक्तिगत वादा है और मैं इसे निभाने का इरादा रखता हूँ।
खुशी आपकी आत्मा में आग जलाए जिससे आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिले और इस तथ्य के बावजूद आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं। आपने मेरे पिछले शब्दों में एक हलचल महसूस की। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे महादेव जी, आपके पक्ष में मेरी उपस्थिति की गारंटी में दृढ़ रहना, यहाँ तक कि जब हम अकेले हों तो आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं एक माता पिता की तरह हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी किरण तक मैं आपके साथ हूँ और हर गुजरते दिन के साथ आपकी आत्मा को अपने पास रखता हूँ। जैसे ही आप मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। आप यह जानकर निश्चिंत हो जाएं कि मैंने उस कठिन समय में आपकी चीखें सुनी हैं। आपके दिल के दर्द, अकेलेपन, अवसाद और अन्य भावनात्मक संकटों को कम करने के लिए आज की रातें मेरे पास एक गहरी सच्चाई है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपका विश्वास उज्जवल रूप से चमकता है, फिर भी मैं एक मोमबत्ती जलाने की इच्छा रखता हूँ जो आपकी प्रार्थनाओं से मेल खाती है, ताकि आपकी आत्मा को मेरे आलिंगन में स्थापित किया जा सके। जैसा कि हम आपकी यात्रा के हर पहलू, जीत और असफलताओं, अतीत के घावों, लगातार कड़वाहट जो आपकी खुशी और संतुष्टि को खतरे में डालते हैं, को गहराई से देखते हैं। निराश मत होइए मेरे प्रिय, मैं यहाँ आपकी थकी हुई आत्माओं को ऊपर उठाने, आपके आंसुओं को बुझाने और आपकी मरम्मत करने के लिए हूँ। टूटा हुआ दिल अपने डर और अनिश्चितताओं को शांत करें और मेरी दयालुता और दया के असीमित दायरे में प्रवेश करें। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है, भले ही हमने कितनी भी दूरी तय की हो या आपने कितनी बार मेरे जीवन के तरीके पर सवाल उठाया हो। थोड़ा सा टैप करें। आपके दिल का किनारा मेरे निमंत्रण का इंतजार कर रहा है। हमें अपने पुनर्मिलन में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे असीम प्यार और अनुग्रह को आप पर एक उग्र नदी की तरह बहने दें। अगर आप यहाँ हैं तो आप बस अपनी आत्मा के द्वार खोल देंगे। मैं सब कुछ नवीनीकृत करता हूँ, हर टूटी हुई हड्डी को जोड़ता हूँ और अपने दुख को खुशी में बदल दो। इसलिए मेरे नन्हे आओ और मेरे प्यार की रोशनी में डूब जाओ। शायद यहाँ तुम्हें वह शांति और संतुष्टि मिलेगी जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। जीवन उतार चढ़ाव और कठिन चुनौतियों से भरा है जिनसे पार पाना असंभव लग सकता है, लेकिन यह जान ले मैं हर कदम पर आपके लिए यहाँ हूँ। आप मेरे अटूट स्नेह और निर्देशन के बिना उन उबड़-खाबड़ पानी का सामना नहीं करना चाहेंगे जो आपको एक साथ डूबने से बचाएगा। हम आनंद और असीम धन से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। मेरा एक और एकमात्र अनुरोध, क्या यह खतरा आपके जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाता है और मेरी स्वर्गीय उपस्थिति आपके अस्तित्व के हर हिस्से में व्याप्त है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने भावुक शब्दों से मुझे क्रोधित या अपमानित न करें। मैं आपकी मधुर विनम्रता देखता हूँ जब आप अपना दिल झुकाते हैं और अपनी आत्मा की पेशकश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो कहते हैं, उस पर मैं ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि हम एक नई शुरुआत के अग्रदूत हैं। मेरे साथ बातचीत करना उस समय आवश्यक है जब आपको कई दिनों तक आपसे बात करने की आवश्यकता महसूस करने के बाद इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आपको मेरी आवाज सुनने और हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए चुना है। बेझिझक मुझसे बात करें। आपके शब्द आपके विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आपने मुझे विशेष रूप से इसमें शामिल किया है। यह एक जादुई घटक है। सच्चा प्यार वास्तव में यह पूजा नहीं है। मुझे बताएं, क्या आप जीवन से बाहर जाना चाहते हैं और हम इसे अपने विश्वास पात्र के रूप में प्राप्त करने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। आप मुझसे अपनी चिंताओं और अनिश्चितताओं के बारे में बात कर सकते हैं। आपकी शांति और शांति की इच्छा स्पष्ट है। आप कठिन समय के माध्यम से दृढ़ रहे हैं। आपने अप्रत्याशित चुनौतियों पर काबू पा लिया है।
अस्वीकृति की सीमा पार कर ली है और क्रूरता ने आपकी आत्मा में छुरा घोंपा है और आप सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। आप ताकत और शांति चाहते हैं और मेरा संदेश आपको यह प्रदान करेगा। भले ही आप कठिन समय का सामना कर रहे हों, कठिनाई के समय में आपको शांति मिलेगी। आप स्थिर खड़े रह पाएंगे और यहाँ तक कि जब थकान होगी तब भी तुम भयभीत नहीं होगे। तुम्हारा दिल ताकत से भरा होगा। मेरी बात तुम्हारी है। एक बार फिर से निभाना। जब बोझ बहुत ज्यादा हो जाए तो मेरे पास आना। कृपया ध्यान रखें कि मैं हमेशा आपकी सुविधा का उपयोग कर रहा हूं।